डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन-रैप्सन मेथड। न्यूमेरिकल एनालिसिस यानी संख्यात्मक विश्लेषण जो मैथमेटिक्स का पार्ट है, उसके अंदर जो एक टॉपिक आता है जिसके अंदर न्यूटन-रैप्सन, रेगुला-फाल्सी और ये मेथड डिस्कस किए जाते हैं, उसमें एक डेरिवेशन आता है एग्जाम में, कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन-रैप्सन मेथड, यानी हिंदी में कहते हैं उसको अभिसरण। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस डेरिवेशन को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए न्यूटन-रैप्सन मेथड का। तो न्यूटन-रैप्सन मेथड का फॉर्मूला क्या है हमारा, एक्स एन प्लस वन। एन प्लस वन मतलब जो नेक्स्ट रूट हम निकालते हैं इस मेथड से उसको हम नाम देते हैं एन प्लस वन, बराबर है एक्स एन मतलब जो अभी हमारा वास्तविक जो मूल आएगा यानी जो प्रेजेंट में जो मान आएगा उसको हम नाम देते हैं एक्स एन, माइनस फंक्शन ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। तो एफ डैश का मतलब क्या होगा, एक बार उस फंक्शन का क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन। अब क्योंकि हमें कन्वर्जेंस यानी डेरिवेशन करना है तो हम क्या लेट करेंगे कि हमारा एक रियल रूट क्या मान लिया हमने, जीटा। तो ये जो है लेटर इसको हम कहते हैं जीटा, ठीक है। अब ये जीटा जो है ये हमारे इस गिवन फंक्शन जो भी हमने इक्वेशन मानी उसका एक रूट है, तो ऑब्वियस है ये रूट इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी एक्स की जगह अगर मैं जीटा रखता हूँ तो इक्वेशन का वैल्यू क्या आ जाना चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए, जिसको हम आगे जाके यूज करेंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्या लेट करेंगे कि हमें ये दो पार्ट वैल्यू चाहिए, एक तो एक्स एन चाहिए और एक एक्स एन प्लस वन चाहिए। तो ऑब्वियस है ये एक्स एन और एक्स एन प्लस वन जो है वो एक्चुअल वैल्यूज हैं, जो भी इक्वेशन होगी उसके रियल वैल्यूज हैं, और जीटा जो है वो हमने अपनी तरफ से वैल्यू मानी है। तो हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल वैल्यू है एक्स एन और जो जीटा हमने माना है उन दोनों के बीच में कोई एरर अगर आती है यानी त्रुटि आती है तो उसको हम नाम दे रहे हैं एप्सिलॉन एन, ठीक है। एन क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें दो वैल्यू चाहिए, एक तो चाहिए एक्स एन, एक चाहिए एक्स एन प्लस वन। तो उसी तरह से हमने एक लिया है एप्सिलॉन एन और एक लिया है एप्सिलॉन एन प्लस वन, जो कि क्या है, एक्चुअल वैल्यू जो रूट है और जो हमने माना जो रूट है उन दोनों के बीच का अंतर है, और अंतर होगा तो ऑब्वियस है वहाँ एरर होगी यानी त्रुटि होगी। इसी तरह से एक्स एन प्लस वन में से जीटा को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, एप्सिलॉन एन प्लस वन। तो एप्सिलॉन एन और एप्सिलॉन एन प्लस वन दोनों क्या है, एरर्स यानी त्रुटियां हैं जो कि इन दोनों रूट के बीच में है। तो इससे हम क्या निकालेंगे, एक्स एन की वैल्यू। तो ऑब्वियस है जीटा को दोनों इक्वेशन में उधर भेज देंगे तो हमें दो वैल्यू मिल जाएगी, एक्स एन और एक्स एन प्लस वन। अब हमें क्या करना है, ये जो दो वैल्यू हमें मिली है उनको हमें पुट करना है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। तो ये हमने करा, देखो लिख दिया हमने, वेयर एप्सिलॉन एन डिफरेंस है एक्स एन और जीटा के बीच में और एप्सिलॉन एन प्लस वन डिफरेंस है एक्स एन प्लस वन और जीटा के बीच में। हमने पुट कर दिया एक्स एन और एक्स एन एन प्लस वन की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो उससे क्या होगा, जीटा से जीटा दोनों तरफ क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो नेट रिजल्ट बचा अब ये बचा है, एप्सिलॉन एन प्लस वन बराबर एप्सिलॉन एन माइनस फंक्शन ऑफ जीटा प्लस एप्सिलॉन एन और एफ डैश जीटा प्लस एप्सिलॉन एन। अब हम क्या करेंगे, ये जो पैटर्न हमें दिख रहा है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी अंश अपॉन हर, इसको हम एक प्रमेय यूज करेंगे जिसका नाम है टेलर प्रमेय। तो टेलर प्रमेय से हम इस फंक्शन और इस फंक्शन को क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे। तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि जीटा जो है वो बड़ी वैल्यू है जो कि हमने रूट मानी है, और एप्सिलॉन एन क्या है, एरर है। तो बड़ी वैल्यू पहले लिखी जाएगी और छोटी वैल्यू बाद में लिखी जाएगी। सिमिलरली डैश में भी वही पैटर्न है कि जीटा जो है वो बड़ा मान है जो कि हमने रूट माना है इक्वेशन का, और एप्सिलॉन एन जो एरर आएगी वो ऑब्वियस है छोटी होगी, तो छोटे वाले नंबर को बाद में लिखना है और बड़े वाले नंबर को पहले लिखना है। तो टेलर सीरीज से अगर हम इसको एक्सपांड करते हैं तो जो बड़ा वाला वैल्यू है वो हमें फंक्शन में लिखना है, और जो छोटा वाला वैल्यू यानी एप्सिलॉन एन है उसको हमें बाहर लिखना है और उसकी पावर को आगे बढ़ाते जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एप्सिलॉन एन है तो नीचे हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल वन लिख सकते हैं, और यहाँ एप्सिलॉन एन नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन एन की पावर जीरो अपॉन फैक्टोरियल जीरो, और फैक्टोरियल जीरो वन होता है और किसी की पावर जीरो भी वन होती है, तो इसलिए यहाँ पर एप्सिलॉन एन लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो बड़ा नंबर है वो हमें फंक्शन के अंदर लिखना है। जैसे यहाँ बड़ा नंबर कौन है, जीटा है, तो एफ ऑफ जीटा, एफ डैश ऑफ जीटा, एफ डबल डैश ऑफ जीटा, इस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। और जो छोटा नंबर है एप्सिलॉन एन जो कि एरर है उसको हमें बाहर लिखते जाना है पावर बढ़ाते हुए, पहले पावर जीरो फिर पावर वन फिर पावर टू। अब क्योंकि जीटा हमने एक रूट माना था इक्वेशन का तो वो इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो एफ जीटा जो ये हमारा पहला टर्म है उसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम पुट कर देते हैं जीरो ड्यू टू द रिलेशन, तो एफ ऑफ जीटा प्लस एप्सिलॉन एन हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से बचेगा एप्सिलॉन एन एफ डैश जीटा एन स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीटा एंड सो ऑन। तो यह हमने इस तरह ये वाला एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट जो हम देखेंगे
कि नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर हमें क्या करना है, तो जो रिजल्ट हमारे पास आया था उसमें एप्सिलॉन एन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो उसको हमने कॉमन ले लिया, तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया हमारे पास एफ ऑफ जीटा प्लस एप्सिलॉन एन का। सिमिलरली दूसरा जो रिजल्ट है हमारा वो क्या है, एफ डैश। तो एफ डैश के अंदर क्या करना है, जैसे हमने एफ ऑफ जीटा प्लस एप्सिलॉन एन की सीरीज जो स्टार्ट की थी, क्योंकि यहाँ पर डैश यानी डिफरेंशिएशन नहीं आता, तो यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन नहीं था, फिर एक हुआ, फिर दो हुआ। अब अगर हम डैश वाले के लिए लिखते हैं, तो डैश वाले के लिए कैसे लिखना है कि पहले से ही यहाँ पर डिफरेंशिएशन है, तो पहले वाले के अंदर डिफरेंशिएशन आएगा, फिर अगला सेकंड नंबर हो जाएगा, फिर अगला थर्ड नंबर हो जाएगा। तो दोनों में केवल एक ही डिफरेंस है कि एफ ऑफ जीटा प्लस एप्सिलॉन एन में एफ जीटा से स्टार्ट किया था, एफ डैश ऑफ जीटा प्लस एप्सिलॉन एन में एफ डैश जीटा से स्टार्ट करना है, और जो डैश यानी डिफरेंशिएशन की पावर है वो आगे जाके इंक्रीज होती जाएगी। तो इस तरह से हमने एफ ऑफ जीटा प्लस एप्सिलॉन एन भी निकाल लिया है और एफ डैश जीटा प्लस एप्सिलॉन एन भी निकाल लिया है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट ये आएगा एप्सिलॉन एन प्लस 1 इक्वल टू एप्सिलॉन एन माइनस, ये न्यूमरेटर की वैल्यू पुट कर दी और डिनोमिनेटर। जो हायर टर्म्स है उनको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट, यानी डॉट डॉट को दोनों तरफ से हटा देंगे। तो डॉट डॉट को हटाएंगे तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये हमारे लिए क्या बन जाएंगी, यहाँ पर एलसीएम। अब एलसीएम यही आएगा, तो एलसीएम आएगा तो ऑब्वियस है इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जब हुआ तो हमने देखा कि ये टर्म और ये टर्म आपस में क्या हो गई, कैंसिल आउट। बचा क्या, एप्सिलॉन एन स्क्वायर एफ डबल डैश जीटा एप्सिलॉन एन स्क्वायर बाई 2 एफ डबल डैश जीटा। तो 1 में से अगर हाफ जाएगा तो कितना बचेगा, हाफ बचेगा एफ डबल डैश जीटा, और अपॉन में जो एलसीएम है वो एज इट इज है। अब अपॉन में जो एलसीएम है एफ डैश जीटा, उसको हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो एफ डैश जीटा की जगह क्या हो जाएगा 1, और एफ डैश जीटा जो कॉमन आया है वो इसके डिवाइड में चला जाएगा, और ये जो बाई 2 है उसको भी हम नीचे लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आ गए हम। उसके बाद क्या करना है, ये हमने 1 कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये टर्म जो है ये एक तरह से 1 में कन्वर्ट हो जाए। और 1 में कन्वर्ट कब होगी, जब ये जो एक्सप्रेशन है और यहाँ पर वैल्यू 1 प्लस समथिंग हो, और 1 प्लस होगा तो हम एक सीरीज जानते हैं बाइनोमियल सीरीज, जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्सिलॉन एन स्क्वायर एफ डबल डैश अपॉन 2 एफ डैश जीटा, इसको तो हमने बाहर लिख दिया। अंदर क्या बचा, ऊपर तो बचा 1 और नीचे बचा 1 प्लस एप्सिलॉन एन एफ डबल डैश जीटा अपॉन एफ डैश जीटा। ऑब्वियस है इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, -1। तो ये जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आने वाला है, इसमें ये जो पैटर्न हमारे पास बचा है, इसके अंदर हमें लास्ट में क्या लगाना है, बाइनोमियल सीरीज लगानी है। तो हमने कैसे लगाई बाइनोमियल सीरीज, तो बाइनोमियल सीरीज क्या कहती है कि 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स एंड सो ऑन, यानी इन्फिनिटी तक जाता है वो। ये हमारा पैटर्न था जिसकी पावर -1 थी, तो ये हमारा किसकी जगह काम करेगा, n की जगह, और ये जो पूरा वैल्यू है ये किसकी जगह काम करेगा, x की जगह। तो ये तो हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या बन जाएगा, x, और ये वैल्यू किसकी बन जाएगी, n की। तो फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस एन एक्स, तो 1 प्लस एन, n नेगेटिव है x पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। अब क्योंकि ये वैल्यू जो है आगे जाके कम होती जाती है, तो इस वाले पार्ट को हम नेग्लेक्ट मान लेंगे, तो ये वैल्यू जो है वो एक तरह से 0 हो जाएगी। तो नेट रिजल्ट इसका क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा। तो इसका मतलब एप्सिलॉन n प्लस 1, और ये जो हमारा कॉमन आया था मल्टीप्लाइड बाय जो फैक्टर था उसके रिजल्ट 1 आ गया। अब ये जो एफ डबल डैश अपॉन एफ डैश, यानी क्योंकि ये ऑब्वियस है, जगह कोई भी अगर हमें फंक्शन दिया हुआ हो, अगर हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो, और सिंगल टाइम और डबल टाइम, और फिर उसमें x की जगह जीटा रखते हैं, तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो ये जो पूरा वैल्यू है ये हमारा क्या एक तरह से कांस्टेंट है, जिसको हम क्या मान लेंगे लास्ट में c। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन n प्लस 1 बराबर c एप्सिलॉन n स्क्वायर। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं न्यूटन-रैप्सन मेथड के कन्वर्जेंस मेथड यानी अभिसरण विधि को। तो ये डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसको आप 1-2 बार डिराइव करें अपने हाथ से, और अगर डिफिकल्टी आती है तो वीडियो को वापस से देखें। थैंक यू वेरी मच।